लेकिन तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में तस्वीरों में नजर आएंगे। एम माथुर जी, आपको लगता है सर बीते कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है, चाहे वो शहादत को नमन करने का देश का तरीका हो या फिर सरकारों की जरा उनको सम्मान देने का तरीका हो, ये बदला है सर? मैं विजेंद्र जी, जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर, बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। आज एक कोई शहीद होके आता है, छोटे से गांव में भी आता है, तो प्रशासन के अधिकारी और सेना के अधिकारी उनको अंत्येष्टि तक लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, गन सलूट होता है, सब तरह के सम्मान दिए जाते हैं। ये बहुत चेंजेस आए हैं और ये एक बेहतर राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है जी। अभी भी बहुत कुछ करने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा आपको कि अभी जनरल साहब ने कहा कि जो शहीद होता है देश के लिए उसने तो अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, इससे बड़ा वो कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं नमन करने के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, राजनाथ सिंह उनके साथ है। दुख की घड़ी है, दिल पर बड़ा भार है, क्योंकि इस वक्त मां भारती का एक भी सपूत ये नहीं चाहता होगा, कभी सोचता भी नहीं होगा कि वो अपने वीर सपूतों को इस तरीके से गवा देगा। प्रधानमंत्री ने जिस सोच के साथ सीडीएस का गठन किया था, इस पद को लंबे वक्त के बाद इंट्रोड्यूस किया था, हमारे आसपास के देश, कई देश ऐसे हैं जो इस पद पर बहुत पहले से अधिकारी नियुक्त कर चुके थे, लेकिन हमने ऐसा 2020 में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, नमन करते हुए देश को तो ये कभी ना भरने वाला आघात लगा ही है। यह आघात प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी है। जिस सपने के साथ उन्होंने सीडीएस का गठन किया था और सीडीएस का गठन करने के बाद बिपिन रावत को उस पद के लिए चुना था, कई चुनौतियां थी जिनको पार पाना था। यकीनन बिपिन रावत ने वो कर भी दिखाया, लेकिन अभी भी कई सपने ऐसे थे, कई काम ऐसे थे जो अधूरे रह गए, और ये उम्मीद कर सकते हैं कि उन सपनों को अब आने वाले नए सीडीएस पूरा करेंगे। कहते हैं कि जितना निर्णायक नेता होता है, उस निर्णय को जमीन तक लागू करना तभी मुमकिन है जब उतनी ही कठोर प्रतिबद्धता के साथ उसको पूरा करने की क्षमता उनमें भी हो जिनके हाथों में उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाए। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, जीरो टॉलरेंस की नीति, ऑपरेशन ऑल आउट, तीनों सेनाओं को मजबूत करना, सैनिकों की हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब बिपिन रावत ने किया। उनके लिए कहा जाता था कि जवानों के पास उनके व्हाट्सएप नंबर हुआ करते थे। वो कहते थे कि सेना का जवान छोटा बड़ा नहीं होता, वो सब समान होते हैं और सेना के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। वो कहते थे कि जिनके दिल में मां भारती धड़कती हो, जिनके मन में मां भारती की सुरक्षा का जज्बा हो, बस वो ही सेना में आए। जिनको नौकरी करनी है वो सेना की तरफ ना आए, क्योंकि सेना नौकरी करने के लिए नहीं है। सेना
मां भारती की सेवा के लिए। प्रधानमंत्री सभी को नमन करते हुए, परिवारों से मिलते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए और शायद यह एहसास कराते हुए कि सरकार उनके साथ है, देश उनके साथ है। एम माथुर जी, इन तस्वीरों के बाद सर कुछ कहना चाहेंगे आप? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सम्मान की बात है हम पूर्व सैनिकों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए। आज हमारे रक्षा मंत्री, हमारे एनएसए, हमारे प्रधानमंत्री सीडीएस को और बाकी अफसर और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट आए। इसका एक मैसेज जाना चाहिए पूरे देश के अंदर कि हमारे सैनिक बलों के लिए हम सब तत्पर हैं, उनके परिवारों को देखभाल करने के लिए हम तत्पर हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। और सरकार को ये चाहिए कि जो कुछ भी उनसे बन सके जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों के लिए करे। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे दुनिया में, बड़े बड़े देशों में एक अनिवार्य है कि आप मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करें और फिर उसके बाद कुछ और करें। कई देशों के तो राष्ट्रपति जितने, अमेरिका के राष्ट्रपति में 80% राष्ट्रपति पूर्व सैनिक थे। तो उसका मीनिंग यही है पूरी दुनिया में कि एक जवान, एक अफसर, एक लड़ते हुए अपने देश के लिए जान देता है, वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है जी। ऐसा ही प्यार होता है जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ है। उसके लिए पूरा देश हमेशा उसकी इज्जत करता है।